हेलो एवरीवन। अगर आप भी क्लास 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपको भी इस बार बोर्ड एग्जाम को देना है, तो आज हम लाए हैं बायोलॉजी के पहला चैप्टर है जो कि पुष्पी एवं पादपों में लैंगिक जनन। यह पहला चैप्टर है जो कि इसका हम संपूर्ण नोट्स लाए हैं, विस्तार से इसको बनाकर लाए हैं जो कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, आज हम लोग इसको मतलब अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है अभी। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लैंगिक जनन अर्थ क्या होता है? देखिए, लैंगिक जनन का अर्थ यह होता है कि लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नर तथा मादा का युग्मकों का संलयन होता है, यानी युग्मकों का संयोग से नया पौधा बनता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन का वह प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा के युग्मकों का संयोग से जो नया पौधा बनता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब पुष्प के देखिए, एक आदर्श पुष्प के मुख्य चार भाग होते हैं। एक आदर्श पुष्प के मुख्य चार भाग होते हैं। पहला है बाह्यदल, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। बाह्यदल क्या होता है ना कि पुष्प की कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। बाह्यदल जब पुष्प छोटा होता है तो इसकी कली अवस्था में ना सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो तो हरा हरा रंग का होता है ना, यह बाह्यदल होता है। ये पुष्प के जब छोटा होता है तो ये सुरक्षा प्रदान करता है। और दलपुंज क्या होता है? ये रंगीन होता है, सुगंधित होता है, जो कि परागण के लिए परागकण कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। बादल क्या होता है? ये रंगीन होता है, सुगंधित होता है और परागण के लिए पराग पराग कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये जो रंग रंग दिखता है ना, वह दलपुंज होता है। पुंकेसर क्या होता है? यह पुंकेसर यह पुष्प का नरजनन भाग होता है। ये पुष्प का नरजनन भाग होता है। इसमें दो भाग होते हैं। पुंकेसर में इसमें दो भाग होते हैं और यह नरजनन भाग होता है पुष्प का, जो कि इसमें दो भाग होते हैं, परागकोश होते हैं, तंतु होते हैं। परागकोश में परागकण बनते हैं और तंतु क्या करता है? इसे परागकोश को सहारा देता है। परागकोश में परागकण बनते हैं। देखिए, ये जो परागकोश है इसमें परागकण बनते हैं। ठीक है, यह परागकोश है, इसमें परागकण बनते हैं। तंतु क्या है? परागकोश को सहारा दिया है। तो आप स्त्री केसर, स्त्री केसर क्या है? यह पुष्प का मादा भाग है, पुष्प का मादा जनन भाग है। और इसमें भी तीन भाग होते हैं। इसमें तीन भाग होते हैं। वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है, अंडाशय होता है। वर्तिकाग्र क्या होता है कि चिपचिपा भाग होता है, जहाँ पर परागकण चिपक जाते हैं। वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है, जहाँ जब कीटों के द्वारा परागकण आता है ना, तो चिपक लेता है, मतलब चिपचिपा भाग होता है वर्तिकाग्र। वर्तिका क्या होता है कि यह नलिका नुमा भाग जो होता है, जो कि अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ता है। ये नलिका भाग होता है जो अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ता है। देखिए, ये वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है, ये अंडाशय है। ये क्या है कि वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है। अंडाशय, अंडाशय क्या होता है कि इसके अंदर अंडाणु पाए जाते हैं, यानी इसके अंदर अंडाणु भी पाए जाते हैं। अंडाशय के अंदर अंडाशय के अंदर अंडाणु होते हैं, जिसे हम बीजांड भी बोल सकते हैं। अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं। ठीक है। और परागण, परागण क्या होता है? परागण परागकणों का पुंकेसर से निकलकर किसी वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को ही परागण कहते हैं। समझ रहे हैं? जब परागण पुंकेसर से निकलकर किसी वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को ही परागण कहते हैं। अब परागण भी दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण उसे बोलते हैं जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे स्वपरागण बोला जाता है। और परपरागण क्या होता है कि एक पुष्प के परागण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे परपरागण कहते हैं। क्या होता है ना कि स्वपरागण उसे कहते हैं जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, यानी पहुंच जाता है, तो उसे स्वपरागण कहते हैं। परपरागण क्या होता है कि किसी दूसरे पुष्प के परागण किसी दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे परपरागण कहते हैं। अब परागण के साधन बहुत प्रकार से हो सकते हैं। अन्य प्रकार के हो सकते हैं, वायु के भी द्वारा परागण हो सकता है, जल के भी द्वारा परागण हो सकता है, कीट के भी द्वारा परागण हो सकता है, पक्षी के भी द्वारा परागण होता है, मतलब आदि अन्य प्रकार से भी परागण हो सकता है। ठीक है, तो निषेचन आते हैं। निषेचन क्या होता है? परागकण निषेचन क्या होता है कि जब परागकण वर्तिकाग्र पर चिपकने के बाद वर्तिका के द्वारा अंडाशय तक पहुंचता है, तो इसमें क्या होता है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मकों का संयोग होता है, तो इसे निषेचन होता है। तो निषेचन के बाद क्या होता है कि निषेचन के बाद अंडाणु बनते हैं, अंडाणु से बीज बनता है, अंडाशय से फल बनता है, बीजांड से बीज बनता है, अंडाशय से फल बनता है। क्या होता है कि निषेचन में क्या होता है कि जब परागकण वर्तिका पर चिपकने के बाद वर्तिका के द्वारा अंडाशय तक पहुंचते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि नर युग्मक मिलन तथा मादा युग्मक के मिलन से निषेचन होते हैं। ठीक है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने से ही निषेचन होता है। इसे निषेचन, तो इसमें जो बीजांड बनता है, बीजांड बीज में बनता है, अंडाशय फल बनता है।
याद रखिएगा। और इसमें कुछ मुख्य बिंदु है। पुष्पी पादप का प्रजनन अंग है। पुंकेसर पुंकेसर नर जनन भाग तथा स्त्रीकेसर मादा जनन भाग है। पुंकेसर नर जनन का भाग है, स्त्रीकेसर मादा जनन का भाग है। परागकण के बाद जब निषेचन होता है और बीज फल व फल बनते हैं। जब परागण के बाद निषेचन होता है और निषेचन के बाद बीज व फल बनता है। ठीक है। बीजांड बीज में बदल देता है और अंडाशय फल बनता है। की उत्पत्ति है। देखिए और भी लाया हूँ मैं, जैसे एक चैप्टर से बहुत लाया हूँ, जैसे देखिए ये उसी चैप्टर से है, मतलब उसके बारे में है। पहला ही चैप्टर से है, मतलब उसके बारे में, मतलब मुख्य रूप से प्रश्न लाए हैं हम अच्छे तरीके से। लैंगिक जनन का परिचय। देखिए पुष्पी एवं पादपों में लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन का परिचय है। फूल क्यों महत्वपूर्ण है। फूल के मुख्य भाग। सरल भाषा में देखिए, नर नर भाग से परागकण बनते हैं, मादा भाग से अंडाणु बनते हैं, दोनों के मिलने से निषेचन होता है, निषेचन के बाद बीज व फल बनते हैं। देखिए इसको अच्छी तरीके से मैं नोट्स बना के लाया हूँ। आप चाहें तो आप इसे अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं, या ये इसे आसानी से पढ़ भी सकते हैं। लैंगिक जनन का परिचय। देखिए लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा के युग्मकों के संयोग से नया पौधा बनता है। यह प्रक्रिया फूल में होती है। ठीक है। यह प्रक्रिया फूल में ही होती है, फूल में भी होती है और उसमें भी होती है। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नर व मादा युग्मकों के सहयोग से नया पौधा बनता है। यह प्रक्रिया फूलों में होती है। ठीक है। फूल क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए फूल पौधों का प्रजनन अंग होता है। फूल क्या होता है, पौधों का प्रजनन अंग होता है। इसमें बीज और फल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है। अब फूल के मुख्य भाग। फूल के मुख्य भाग चार होते हैं, आप लोग जानते ही हैं। बाह्यदल होता है, दल पुंज होता है, पुंकेसर होता है, स्त्री केसर होता है। बाह्यदल क्या होता है कि पुष्प के कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। पुष्प जब छोटा होता है तो उसको सुरक्षा करता है बाह्यदल। हरे रंग का होता है, देखिए बाह्यदल है। दलपुंज क्या होता है, ये रंगीन होता है, सुगंधित होता है, जो कि पराग कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर यह नर भाग का जनन अंग होता है। और इसमें दो दो भाग होते हैं। परागकोश होता है, तंतु होता है। स्त्री केसर कहता है, यह मादा जनन का भाग होता है। इसमें तीन तीन भाग होते हैं। पहला होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ठीक है। इसको अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा, और इसे सरल भाषा में भी याद करने का बहुत आसान तरीका दिया गया है। नर भाग से परागकण बनते हैं, मादा भाग से अंडाणु बनते हैं। दोनों को मिलने से निषेचन होता है, निषेचन के बाद बीज व फल बनते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए 5वां नंबर है, याद रखने के योग्य। देखिए फूल क्या होता है, फूल प्रजनन अंग होता है पौधे का। परागण परागण प्लस निषेचन, जब परागण निषेचन होता है तो बीज निर्माण होता है। ठीक है। और पुष्प का अच्छी तरह से डायग्राम बनाए हैं। पुंकेसर, स्त्री केसर, दल पुंज, बाह्यदल, पुष्पासन क्या है समझे। ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है, समझ रहे हैं। ये परागकोश है, तंतु है, यह बाह्यदल है, समझ रहे हैं। ये पुष्पासन है। देखिए और एक पेज है इसमें, मतलब एक ही चैप्टर से, मतलब पूरा एकदम बना के लाए हैं पूरा, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है। देखिए इसमें पुष्प की संरचना, बाह्यदल, दल पुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर, असम। ठीक है। ये पुष्प के मुख्य चार भाग होते हैं। तो ये थोड़ा सा इसे अच्छे से कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है। बाह्यदल क्या होता है कि यह कली कली अवस्था में रक्षा करता है, यानी पुष्प के कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। यह आमतौर पर हरा रंग का होता है। ठीक है। बाह्यदल। और दल पुंज क्या होता है, यह फूल को सुंदर बनाता है, रंगीन दल की वजह से कीट की को आकर्षित करता है। बोला ना कि दल पुंज यह सुंदर होता है, सुगंधित होता है, जो कि परागकण कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। पुंकेसर पुंकेसर फूल का नर जनन भाग होता है। इसमें दो भाग होते हैं, परागकोश होते हैं, तंतु होते हैं। परागकोश में परागकण बनते हैं, और तंतु क्या होता है कि परागकोश को सहारा दिया होता है। और स्त्री केसर फूल का मादा जनन भाग होता है। इसमें भी तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है, अंडाशय होता है। वर्तिकाग्र क्या होता है, चिपचिपा भाग होता है। वर्तिका वर्तिका अंडाशय और वर्तिका को जोड़ता है। और अंडाशय में अंडाणु पाए जाते हैं, यानी बीजांड भी बोल सकते हैं। और देखिए पुष्प का एकदम अच्छे तरीके से डायग्राम भी है। ठीक है। ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, ये अंडाशय है। ठीक है। ये दलपुंज है, ये बाह्यदल है। ठीक है। आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है। अगर आप इस वीडियो में, अगर मुझे कोई भी गलती हो गया होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे सुधारने की थोड़ा से मौका मिल सके। ठीक है। ये मेरा नया वीडियो है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।